आखिरकार वो चुनाव का खात्मा उस समय हो गई जब माननीय उच्च न्यायालय ने खुसरूपुर नगर पंचायत के चेयरमैन के कुर्सी पर बैठे गुड्डू कुमार को नियम का हवाला देकर उनको उनके कुर्सी से हटा दिया, उन्हें असंवैधानिक करार दे दिया। जानकारी दे दें कि सरकार बनाम मानीलाल प्रसाद ने इस मसले पर एक याचिका दायर किया था। दायर याचिका में नियमों के खिलाफ जाकर वर्तमान मुख्य पार्षद के कुर्सी पर गुड्डू को बैठा दिया गया था। इसको लेकर हताश वार्ड नंबर 3 के पार्षद ने एक केस दायर किया और फैसले का इंतजार में लगे रहे। माननीय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाते हुए निर्वाचन के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि खुसरूपुर नगर में बीते महीनों में जो अध्यक्ष के पद पर चयन हुआ है वो नियमों की अनदेखी किया गया है। नए अध्यक्ष चयनित होकर के आए नगर पंचायत में, उसको लेकर के आप बतौर मुख्य पार्षद रहे हैं, आपने आवाज़ उठाई। एक पूर्व अध्यक्ष होने के कारण भी आपने आवाज़ उठाई थी। इसके बावजूद भी इलेक्शन करा लिया गया। आप न्यायालय तक गए, आज आपकी जीत हुई है। पूरी मामला को बताए, कब क्यों हुआ था, क्या हुआ था उस मामले में जो आपको न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय का फैसला उभर कर क्या सामने आई, बताएंगे। ये मामला है जो चुनाव से निर्देश आया था 17 तारीख 8वां महीना 2024 के चुनाव के लिए पटना सिटी अनुमंडल में चुनाव कराने के लिए डेट निर्धारित हुई थी, लेकिन नॉमिनेशन में 2 आदमी पार्टिसिपेट हुआ था, जिसमें गुड्डू कुमार, मनिक लाल। हमारा नॉमिनेशन पैसा के बल पर किसी कारण से हमको नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। जब हमने पूछा उनसे कि हमारी नॉमिनेशन क्या स्वीकृत किस कारण से किया गया, तो 25(5) धारा के तहत कहा कि आपको दोबारा पर विस्तार प्रस्ताव आया, आप नहीं करा हो सकते। हमने बहुत हुआ, प्रेस किए, नियमावली दिखाएं, हमारा कोई अनदेखा करके अगला गुड्डू कुमार को निर्विरोध साबित कर दिया। आखिरकार उच्च न्यायालय ने गुड्डू के निर्वाचन पर रोक लगा दिया और फिर इस चुनाव का आदेश दिया। नतीजतन वही हुआ जिसका दावा वार्ड नंबर 3 के पार्षद मानिक लाल प्रसाद कर रहे थे। खुसरूपुर में यह बातें सभी जानते हैं कि मुख्य पार्षद के पद को लेकर किस हद तक ड्रामा किया गया था, लाखों रुपया खर्च किया गया था। अधिकारी और पदाधिकारी सब के सब डोडा बर्फी यानी पप्पू के धन बल और लॉबी के फेयरिस्ट में शामिल थे। जजमेंट आ चुकी है। आज जजमेंट में साफ शब्द में कहा गया कि 25(5) हम पर लागू नहीं होता है, इसके लिए फ्रेश चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट से चुनाव आयोग में आदेश हुआ है कि डेट निर्धारित करें। अब चुनाव आयोग में हम लोग जाएंगे डेट निर्धारित करने के लिए। डेट निर्धारित में जिस दिन का समय मिले करेंगे। हमारा दिल में रहता यही विकास हो, विनाश नहीं हो। पूरी जनता से मैं कि हमको हमारा छवि जानता किस तरह से हम काम करते, अपना तरीका क्या है, लेकिन अगला जो लूट खसोट के लिए पूरी जनता देख रहे हैं। रोड पर रोड ढलैया हो रहा है, कितनी घमन हो रहा है कि तो हर रोड इस कोना से उस कोना 10,09,99,900 रुपया का ये भी हो रहा है। इसमें इतनी घोष खसोट की जो 4 साल पहले रोड बना है, उस रोड पर भी रोड ढाल के पैसा निकासी की उगाही हो रही है, जिसमें कार्यपालक महोदय, जय महोदय और अध्यक्ष महोदय मिली भगत से और ठेकेदार से मिली भगत से जेबी से लूटपाट का पूरा चल रहा है। लेकिन उच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। मानीलाल प्रसाद की असत्य पर सत्य की जीत हुई। इस खबर को पाकर नगर के आम जनता में खुशी और हर्ष व्याप्त हुआ है। यह बता दें कि बीते 17/8/2024 को उस समय के मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें अध्यक्ष के कुर्सी से हटा दिया गया था। उस समय बतौर अध्यक्ष रंजू देवी थी। बावजूद मानिक लाल प्रसाद ने भी अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन भरा था, लेकिन उनके आवेदन को अधिकारी ने खारिज कर दिया था। पूरे समाज जान रहा है, जोन गली जो कच्ची रह गया, अब पक्की गली को है, बढ़िया रोड गली है, सब जनता देखा है, उस पर ढलैया हो रहा है, लेकिन कच्चा के कच्चे रहेगा, जो टूटी फूटी सड़कें टूटी रहेगा। एक वार्ड में 10 योजना का जो हुआ, जिस वार्ड कोई काम नहीं था,
लेकिन रोड पर रोड ढलैया करा के 10 ठो 11 ठो लमसम 7 नंबर वार्ड में कार्य हुआ है। हर रोड हर स्कीम 10 लाख से नीचे का नहीं है। अच्छा, जिस समय ये दूसरा इलेक्शन हुआ मुख्य पार्षद का कुर्सी चले जाने के बाद, जी जिसमें गुड्डू कुमार चुन के आए हैं, जी क्या उस समय आपने भी नॉमिनेशन किया था? जी, हम भी नॉमिनेशन किए थे। हमारा नॉमिनेशन फाइल जो ये फाइल है उस दिन अस्वीकृत कर दी गई, अस्वीकृत कर दी गई। इसमें लिखा गया कि ये लिखा है 26/4/2022 का नियमावली के तहत 25/5 के तहत आप पर लागू होता है कि आप नॉमिनेशन दोबारा आप अध्यक्ष नहीं बन सकते। इन्होंने रंजन कुमार चौधरी जो चुनाव आयोग के डीएम साहब जो नियुक्त किए थे, पटना कोई डीसीआर थे, उनको नियुक्त किए थे कि चुनाव कराने के लिए। लेकिन चुनाव करा क्या करावेंगे, वो पैसा का लेन देन में हमारा पटिशन को स्वीकृत कर दिए और निर्विरोध कर दिए। इसी का चलते हमने गया था। 25/5 हम पर लागू नहीं होता है। उस दिन हम चिल्लाते रह गए हैं, लेकिन यहाँ के जानकार लोग बहुत से बोले कि नियमावली करके हवाला व्हाट्सएप पर बहुत मैटर उस समय चला था कि नियमावली के तहत मणिकलाल को अधिकार नहीं था, खड़ा हो गया, अधिकार नहीं था, खड़ा हो गया। जब अधिकार नहीं खड़ा था कि हाईकोर्ट ने डिसीजन कैसे दे दिया। इसके बाद मानिकलाल प्रसाद ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आखिर मानिकलाल की जिद गुड्डू कुमार और डोडा बर्फी के भतीजे की कुर्सी चली गई, क्योंकि यह पूरा चुनाव ही अवैध करार दे दिया गया। झूठ और धूर्त तरीके से किया गया चुनाव को मानिकलाल ने चैलेंजरी रूप में लिया और नियम के खिलाफ किया गया फैसले को न्यायाधीश के मुहर के साथ पटाक्षेप कर दिया गया। बहुत जल्द चुनाव का डेट लावेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द में बताएं। जनता तो सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। वो हमारे विचार आप सबके विचार से मिलाए। कैसा आदमी है, पैसा का खेला होता है, लेकिन पैसा के अनुमान में जिस तरह से खर्चा किया है, जिस तरह से पैसा उगाही करने के लिए काम किया है, ये लोग सब जनता जान रहा है। विशेष हम क्या बोले, किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते।